जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंहेश्वर स्थान के चमत्कार के बाद साहब के लिए आकाशवाणी के रूप में गुरु शिव से क्या संवाद हुआ। तो जगत गुरु भगवान शिव तथा उनका शिष्य हरिंद्रानंद के बीच क्या संवाद हुआ, उसे जानने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें स्वयं साहब श्री हरिंद्रानंद जी उस बात की जिक्र किए हुए हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। और मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मेरे महादेव ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। उन्होंने केवल इतना कहा, आपको मालूम है कहानी वो 1986 में मैं उस समय मजिस्ट्रेट था मधेपुरे में और एक सरकारी काम से पटना जा रहा था। रात ज़्यादा हो गई, जीप से रुकना पड़ा मुझको बेगूसराय। जिस मजिस्ट्रेट के घर पर रुका मैं, मेरे मित्र थे वो भगवती के बहुत बड़े भक्त थे। 1 बजे तक उनसे शिव चर्चा हुई और सुबह 4 बजे ही वो उठ गए। मैं देर से उठता हूँ तो भगवती का पाठ करने में जो शोर हुआ, जो आवाज तेज हुई, तो मेरी नींद खुल गई। हमसे उम्र में ज्यादा था मजिस्ट्रेट साहब, मेरी उम्र तो 30-32 साल की थी। उनको लगा कि मैं उठ गया हूं, मैं नींद मेरी खुल गई। हमने कहा कि आप पूजा करिए, मैं बाहर बैठता हूं। वो मजिस्ट्रेट साहब भी जिंदा है, पटना सिटी में रहते हैं, लेकिन बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने कुर्सी बाहर बरामदे में रखी, मैं बैठ गया। उन्होंने पूछा चाय बना दें क्या? हम कहा जाइए आप पूजा करिए। वो पूजा करने चले गए। जैसे मैं बैठा, सुबह का समय था, मैं सुबह उठता नहीं हूँ जल्दी, देर से सोता हूँ, 2 बजे रात के बाद सोता ही हूँ। तो मौसम बड़ा सुहावना था। उस सरकारी हाते में फूल खिले थे। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर अब टहलने निकले थे। मजिस्ट्रेट कॉलोनी है बेगूसराय में, लेकिन अभी सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। एक आवाज आई मेरे कान में। वैसे जान लीजिए कुछ आवाजें होती हैं जिसको कान नहीं सुन सकते, वो दिमाग ही सुन सकता है। वहां कान आपके बेकार हो जाते हैं। एक आवाज आई, मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि इस संदर्भ में उसकी उपयोगिता है। तुम जो करते हो कहते नहीं हो। स्वभाव से मैं थोड़ा उग्र हूं, बिगड़ जाऊंगा। परिवेश भी कुछ ऐसा है, सीवान जिले में पैदा हुआ हूं, मेरे बाप भी मजिस्ट्रेट थे, मैं भी मजिस्ट्रेट था, तो उग्र स्वभाव तो मिट्टी का भी थोड़ा असर है, नौकरी का भी थोड़ा असर है, थोड़ा भोजपुरी का भी असर है। तो जैसे आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तो मेरा गुस्सा तो स्वाभाविक था, लेकिन कोई आदमी नहीं था वहां। सुनसान था इलाका, दूर सड़कों पर कुछ लोग टहल रहे थे, टहलना शुरू की ही थे अभी। मैंने कहा मैं जो करता हूं सो कहता हूं। सवाल था तुम जो करते हो कहते नहीं हो। मैंने कहा मैं जो करता हूं सो कहता हूं। आवाज ने कहा असत्य बोलते हो। मैं उस समय असत्य और झूठ में अंतर नहीं जानता था। असत्य और झूठ में अंतर होता है, आप लोगों को शायद पता हो। असत्य कहते हैं जो सत्य नहीं है, और झूठ कहते हैं जिसको आप जानते हैं कि सत्य क्या है और तब झूठ बोलते हैं। जैसे एक बच्चे से आपने पूछा 2 2 कितना होता है,
उसने कहा 5। वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी गिनती में 5 आ रहा है, वो 5 बोल रहा है, लेकिन सत्य नहीं बोल रहा है। वो 2 5 होता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है 5, क्योंकि उसने हिसाब जोड़ा है 2 2 और उसकी गिनती में आ रहा है 5। तो सत्य नहीं बोल रहा है वो, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो 4 नहीं जानता। तो आवाज ने कहा असत्य बोलते हो, यानी आवाज जान रही थी कि जो बोल रहा है उसको समझ नहीं रहा है। ये बाद में मैंने समझा, उस समय तो मैंने समझा नहीं। हमने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। आवाज ने कहा क्या करते हो? कहा जो करते हो कहते नहीं हो। तो आवाज ने फिर पूछा क्या करते हो? हमने कहा जी दूसरों को शिव शिष्य बनाता हूं। फिर आवाज ने पूछा करने को क्या कहते हो? तुरंत मेरे दिमाग में आया करने को तो हम साधना बतलाते हैं, नमः शिवाय बतलाते हैं, सिद्धासन बतलाते हैं, कुंडली साधना बतलाते हैं, शिव का ध्यान बतलाते हैं। जो हम करते हैं कहते तो नहीं है। मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। जब गलती पकड़ा गई तो क्यों बोलूं? मैं चुप हो गया। आवाज ने कहा जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तभी अरे हार गया मैं। हरदी गुर्दी अभी कहाँ बोला हूं? कबड्डी में पटका गई बनी, अभी हरदी गुर्दी कहाँ बोलने बनी। तभी मैं माना नहीं। मैंने कहा महादेव को प्रचार, मैं समझ गया कि महादेव कैसे प्रचार होगा। मैंने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या? उस आवाज ने एक वाक्य कहा जो अब मुझको याद नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में सारी बातें समझ में आ गई कि ये दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, यंत्र क्या है, भक्ति क्या है, पूजा क्या है, सब समझ में आ गया। कहानी लंबी है, छोड़ दी। यानी मेरे गुरु का तो मात्र एक वाक्य का आदेश मुझको मिला है, तुम जो करते हो करने को कहो। और पहले ही पूछ लिया क्या करते हो? मैंने कहा मैं शिव शिष्य बनाता हूं। और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। दूसरों से क्या कहा मुझको नहीं पता, मुझसे कुछ नहीं कहा। न नारी जागरण की बात कही, न धर्म जाति की बात कही, न खान पान की बात कही, न वेशभूषा पोशाक की बात कही, न पुरुष और स्त्री की बात कही, कुछ भी बात नहीं कही। एक वाक्य कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, और पहले ही पूछ लिया क्या करते हो। तो आपने देखा, इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब आगे समझना ये है कि पिछले 5 एपिसोड में जो कुछ हमने बताने का प्रयास किया उसका निचोड़ क्या है। तो ये जानने के लिए अवश्य देखिएगा शिव गुरु है भाग 6। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।